दोस्तों नमस्कार। आज हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री यानी देश के प्रधानमंत्री खुद अपनी ही जुबान से सच्चाई को स्वीकार कर लिया। सच्चाई को स्वीकार जो किया है उसे आप शायद जान भी गए होंगे हमारी वीडियो देखते वक्त, नहीं तो हम आपको क्रमशः बताते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु बनने निकले थे वो किस तरह से अपनी सच्चाई को बताकर खुद के ही जाल में फंस गए और विपक्ष इनको जो है पूरी तरह से हाथों हाथ ले लिया। जी हाँ, आज वक्त था भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल को संबोधित करने का। प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री संबोधित करते वक्त उन्होंने एक जिक्र किया और बहुत अच्छा जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। यानी वो विपक्ष पर कटाक्ष कर रहे थे कि विपक्षी जो 26 पार्टियां एक साथ आई हैं और अपने आप को इंडिया कह रही हैं, तो उनका कहीं ना कहीं इशारा था कि एक जो है आतंकवादी संगठन के नाम में भी इंडियन है और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है। इस तरह की ओछी राजनीति, निम्न राजनीति और कोई कर भी नहीं सकता। भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं किया होगा, कोई इसके उल्लेख भी नहीं मिलेंगे जिस तरह से कि हमारे ये प्रधानमंत्री बोलते हैं और इनकी भाषा है। जरा समझिए, इंडिया, इनको पता ही नहीं कि मदर इंडिया यानी भारत माँ, तो भारत माँ की तुलना ये ईस्ट इंडिया कंपनी से कर देते हैं, एक आतंकवादी संगठन से कर देते हैं। तो ये खुद ही बता रहे हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा किस स्तर की है और इनकी सोच कैसी है। भला बताइए, इस तरह की घटिया और निम्न सोच का व्यक्ति विश्व गुरु बने तो कैसे बने। ये भी बात बहुत ही एक सोचने वाली बात है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जिस वक्त ये कह रहे थे उनको शायद याद नहीं कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा तमाम ऐसे बैंक हैं जिनके नाम के आगे इंडिया जुड़ा हुआ है। तो क्या ये सभी नफरती हैं? इनको इंडिया से नफरत है? इंडिया आतंकवाद है? इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी है? इस प्रधानमंत्री को कुछ नहीं पता। यानी आज ये भी बात का हम जिक्र करेंगे कि जो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं चौथी पास प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि भी प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में किया। हम नहीं सोचते हैं कि भारत का कोई व्यक्ति इंडिया और भारत में विभेद करने लगेगा और वो कहेगा कि इंडिया आतंकवाद है और भारत पवित्र है। जरा इस प्रधानमंत्री को समझने की कोशिश किया करें। केवल इसकी भक्ति में डूबना देश के प्रति कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चूक होगा और देश के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, हम आपके सामने हमेशा निर्भीकता की बात करते हैं। अब आइए हम पते की बात आपको बताते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई थी। भारत ब्रिटेन का गुलाम था और उस वक्त इस कंपनी की स्थापना भारत में की गई थी। वहां की महारानी ने इस कंपनी को 21 साल का छूट दिया भारत में हर तरह के कार्य करने का, उद्योग करने का। लेकिन यह कंपनी अपने जो है प्रभाव को बढ़ाते हुए भारत के ऊपर पूरी तरह से आधिपत्य जमा लिया, यानी भारत को गुलाम बना लिया। तो क्या प्रधानमंत्री जी आपकी सोच यही है? अब हम दूसरी बात पर आते हैं।
2010 में इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना हुई। ये एक आतंकवादी समूह है। इसकी स्थापना 2010 में अब्दुल सुभान कुरैशी ने की। तो क्या हमारा इंडिया आतंकवाद है? इस प्रधानमंत्री को बताइए जरा, ये कहां से पढ़ करके आए हैं? इनकी पढ़ाई भी है या सिर्फ दिखावा है? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो वो ऐसी ही हरकत करेगा, ऐसे ही बात करेगा। अब हम आते हैं कि ये विपक्ष के ऊपर हमलावर क्यों थे। विपक्ष इस समय एकजुट हो रहा है। वो अपनी एक मीटिंग की और उसमें अपनी एकजुटता को दिखाते हुए उसने एक शॉर्ट फॉर्म इंडिया रखा। जैसे बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म में अंतर होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म एक ही रहता है। वैसे ही इंडिया यानी जो है संयोग कहिए या कुछ और कहिए कि जब ये विपक्षी दल अपने नाम को ये तय कर रहे थे तो उसमें कुछ ऐसा ही हुआ कि उसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया बन गया। यानी कि वो जो है इंडिया पढ़ने में आने लगा जी। लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को तो पता ही नहीं। इनको न तो इंडिया के बारे में पता, अपने देश यानी मदर इंडिया के बारे में भी हमारे प्रधानमंत्री को नहीं पता है। इस व्यक्ति को सिर्फ सत्ता पता है और इसको कुछ नहीं पता है। न इस व्यक्ति को इंडिया की परिभाषा पता, न भारत का परिभाषा पता। इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता। और जो इंडिया विपक्ष ने अपना नाम रखा उसके बारे में तो हमको लगता है कि इस व्यक्ति को शायद कुछ भी नहीं पता होगा और इसको फुल फॉर्म तो दूर की बात है। जी हाँ, तभी तो ऐसा ये बात कर रहे हैं, इस तरह का जिक्र कर रहे हैं। अरे बोलते वक्त कम से कम ये तो सोच लेना चाहिए कि बोल क्या रहे हो। दुर्भाग्य है इस देश की, जिस देश में तमाम विद्वान हुए और उस देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहा है। विपक्ष को घेरते घेरते खुद ही फंस जा रहा है और खुद ही एक्सपोज हो जा रहा है कि उसकी शिक्षा दीक्षा किस स्तर की है। पता नहीं कौन से विद्यालय में हमारे प्रधानमंत्री पढ़े हैं। ये कभी अच्छी बात नहीं करते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये जो है हमारा प्रधानमंत्री उच्च कोटि की बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, महंगाई की बात करे, अडानी पर बात करे, ये व्यक्ति जो है मणिपुर पर बात करे। इस व्यक्ति में ये खासियत है ही नहीं। किसी के सामने किसी के प्रश्नों का उत्तर देने के इनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। अमेरिका में एक पत्रकार ने प्रश्न क्या पूछ लिया, 2 बार इस व्यक्ति ने पानी पिया। कुछ पता ही नहीं तो जवाब दोगे क्या? टेलीप्रॉम्प्टर है नहीं, बोलोगे क्या? तो हमारा प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर वाला प्रधानमंत्री है। इस वक्त मणिपुर जल रहा है, सदन चल नहीं रही, लेकिन प्रधानमंत्री चुपचाप बैठा है ठंडे घर में और मीटिंग कर रहा है। और इंडिया को आतंकवाद से जोड़ दिया, इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ दिया। तो हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि थोड़ा अपने जो है अपनी शिक्षा दीक्षा का प्रयोग करें, सोचें समझें कि ये प्रधानमंत्री का जो आईक्यू लेवल है वो किस लेवल का है। जब भी ये प्रचार में उतरते हैं तो इनका लेवल एक सभासद स्तर का होता है, एक ग्राम प्रधान लेवल का होता है और ये उसी तरह की बात करते। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी कभी इस तरह की ओछी राजनीति नहीं किए, कभी गली कूची शहर मोहल्ले की राजनीति नहीं किए जिस तरह से ये महोदय करते हैं। तो आप आंख बंद करके
इनको चुनते रहेंगे और इनकी जो ये भाड़ मीडिया है वो गुणगान कर रही है, पैसे लेकर के वो तो बिकी हुई है या डर से वो कांप रही है और दिन रात इनके गुणगान में लगी है, तो या तो आप उसकी बात मान करके इस देश को रसातल में डाल दीजिए या इस देश को बचा लीजिए। ये निर्णय आप पर है, ये हम नहीं कहते हैं और न हमारा कोई अधिकार है। तो हम आपसे बार बार वही बात कहते हैं कि आप निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारे इस YouTube चैनल द पत्रकार टीवी को अधिक से अधिक देखा करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को लिखकर जरूर भेजा करें। हम फिर किसी दूसरे कार्यक्रम में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।